Now, remaining part of this chapter, Madam writes the verse. No, Valli said, I am going back on this same bus. She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. कह रहे कि when the conductor said to the वल्ली, जब कंडक्टर ने वल्ली से कहा कि सारे के सारे पैसेंजर उतर चुके हैं और आपको भी क्या करना चाहिए, आपको भी बस से उतरना चाहिए और साथ ही साथ आपने जितने पैसे दिए थे उतनी दूर की यात्रा कर चुके हैं. देन द लिटिल गर्ल सेड, तब वल्ली ने क्या कहा, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस. वो कह रही है कि मुझे इसी बस से वापस जाना है. She took another 30 paise from her pocket and handed the coin to the conductor. उसने क्या किया, उसने अपनी पॉकेट से 30 पैसे निकाले और वह उस कंडक्टर को देने लगी. कह रहे कि why is something the matter, कह रहे क्यों, कुछ मामला है, क्या है, आपने जो आप जब शहर के लिए आई थी तो आपका क्या मकसद था, आप क्यों बस से नहीं उतरना चाहती. ये बातें उसने पूछ रहा है कि मैटर क्या है. कह रहे नो नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल. उसने कहा कोई भी मैटर नहीं है, मेरी इच्छा क्या थी, मेरी डिजायर थी कि मैं क्या करूं, मैं बस की सवारी करूं. केवल उसकी यही एक डिजायर थी. जब मैंने बिफोर द स्टार्टिंग द चैप्टर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि लड़की का क्या हुआ, लड़की की डिजायर हुई कि वह क्या करे, घर के सामने से जब बसों को निकलते हुए देखती थी तब उसकी ये इच्छा थी कि वह एक बार बस की सवारी करे. That's all. Don't you want to have a look at the site now that you are here? कंडक्टर ने कहा कि जब आप यहाँ पर हैं तो आपको क्या करना चाहिए. तो कंडक्टर कह रहा है कि जब आप यहाँ पर हैं तो जाइए और बाहर जाकर ब्यूटीफुल साइट को देखिए, मतलब जो दृश्य है उनको देखिए जब आप यहाँ पर आई गई. कह रहा है कि डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट, क्या आप बाहर की साइडों को नहीं देखना चाहती हैं. नाउ दैट यू आर हियर, अगर आप यहाँ हैं तो आपको क्या करना चाहिए, बाहर की साइडों को देख लेना चाहिए. मीन्स क्या था कि वह बस से उतरकर इधर उधर थोड़ा सा घूम ले. कह रहे ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई डिड बी मच टू एफर्ट. फिर वो कहती है कि ऑल बाय माई सेल्फ, अपने आप के लिए कहती है कि मुझे क्या लगता है, मुझे बाहर, वो लड़की छोटी थी तो उसका मानना ये था कि मैं अगर बाहर जाऊंगी तो मुझे डर लगेगा. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you were not afraid to come in the bus." कंडक्टर को बहुत सरप्राइज हुआ कि लड़की कह रही है कि अगर मैं बाहर घूमने के लिए जाऊंगी तो तब वह डर रही थी. तो कंडक्टर ने उससे पूछा, जब आपने बस की यात्रा जब अकेले कर रही थी तो आपको डर नहीं लगा. कह रहे कि ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल वे ऑफ स्पीकिंग. अम्यूज्ड का मीन्स होता है सरप्राइजिंग, कि उस कंडक्टर को बहुत सरप्राइज हुआ जब लड़की ने यह बात उससे कही. क्या बात कही थी कि वह अगर बस से बाहर जाएगी तो उसे डर लगेगा. तब कंडक्टर ने थिंकिंग किया, कंडक्टर उसके दिमाग में आया, उसने लड़की से कहा कि जब आप बस की यात्रा अकेले कर रही थी तो फिर आपको डर नहीं लगा. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड. उसने कहा, उसने रिप्लाई दिया कि उसे बस की सवारी करने में डर नहीं लगा. ऐसा क्यों था, क्योंकि उसकी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि वो केवल और केवल उसकी एक ही डिजायर थी कि वह बस की राइड करे. कह रहे वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैविंग सम टू ड्रिंक. उसने कहा कि आपको क्या करना चाहिए, आप यहाँ से बस से उतरकर उस स्टॉल पर जाइए, वहां से कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई भी जो लिक्विड थिंग्स है उसको लेकर पी लीजिए. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर. वही है, डरने के लिए लड़की कह रही है, ओ नो आई कुड नॉट डू दैट,
वो लड़की कह रही है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। वो फिर कंडक्टर कहता है चलो मैं ही लाकर आपको कोल्ड ड्रिंक देता हूं। कह रहे नो आई डोंट हैव एनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। लड़की ने उससे कहा कि मेरे पास पर्याप्त मनी नहीं है, मीन्स 30 पैसे के अलावा मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। दैट्स ऑल। कह रहे इट विल बी मेक ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। कंडक्टर जब उससे कहता है कि चलिए मैं आपको कोल्ड ड्रिंक लाकर देता हूं, तो लड़की क्या कहती है कि मेरे पास और पैसे नहीं है। तब कंडक्टर उससे कहता है कि मैं अपनी तरफ से आपको एक ट्रीट दे रहा हूं और आपको एक कोल्ड ड्रिंक लाकर देता हूं। मतलब उसका वो कोई भी पैसा नहीं लेगा। नो नो सी सेड प्लेनली प्लीज नो। लड़की ने क्या किया, लड़की ने उससे साफ साफ मना कर दिया कि वह उसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, ना ही वह कोई ट्रीट उससे कोई ट्रीट लेना चाहते। द कंडक्टर्स ऑफ एंड दे वेटेड अंटिल it was time for the bus began to return journey again there weren't many passengers। अब क्या था, अब बस के लौटने का टाइम हो गया था। पैसेंजर ने क्या, सॉरी उसने क्या किया, वो लड़की तब तक उस बस के अंदर बैठी रही और फिर जब बस का टाइम हुआ तो कुछ ही पैसेंजर उसके अंदर बस के अंदर बैठे और अगेन देयर weren't many passengers, और वहां पर उसमें भी अब ज्यादा पैसेंजर नहीं थे। कह रहे कि wouldn't your mother be looking for you, the conductor asked when he gave the girl her ticket। कंडक्टर ने उससे लड़की से पूछा क्या आपकी माँ आपको ढूंढ नहीं रही होगी जब वह उस लड़की को टिकट दे रहा था। जब क्या कर रहा था, जब रिटर्निंग का टिकट वो उसके लिए दे रहा था, तब कंडक्टर ने उससे पूछ लिया क्या आपकी माँ आपको नहीं ढूंढ रही होगी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड। लड़की ने कहा कि मुझे कोई भी नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट। बस वहां से चलना शुरू हुई और अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, क्योंकि जिस रोड से बस आई थी उसी रोड से बस जानी थी, तो दोबारा उसने क्या किया, दोबारा उसने वंडरफुल साइटों को देखना शुरू। बल्ली वाजेड बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी डिड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। कह रहे कि उसने उन्हीं सारी चीजों को दोबारा उसी एक्साइटमेंट के साथ देखा जैसा उसने पहली बार किया था। पहली बार का कब, जब वो अपने गांव से शहर के लिए आई थी, अपने विलेज से टाउन के लिए आई थी, तब उसने सारी चीजों को बड़े एक्साइटमेंट के साथ देखा था। उसी तरीके से जब वह वापस जा रही है तो जितनी भी जो आउटसाइड जो थिंग्स हैं उनको बड़े एक्साइटमेंट तरीके से वो देख रहे। But suddenly she saw a young cow laying dead by the roadside just where it had been struck by some fast moving vehicle। कह रहे कि what? Suddenly she saw a young cow। उसने क्या देखा, उसने एक मरी हुई गाय को सड़क के पास में देखा। वो बस में बैठी हुई थी, बस से ही तो जा रही थी, तो उसने क्या किया, अपनी विंडो से एक मरी हुई गाय को देखा। रोड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रुक बाय द सम फास्ट मूविंग व्हीकल्स। उससे क्या होगा कि उसे कोई तेज चलते हुए व्हीकल ने टक्कर मारी। व्हीकल का मतलब जानते हैं क्या होता है, जो वाहन वगैरह होते हैं उनके लिए कहते हैं। Isn't that the same cow that run in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor। उस लड़की ने कंडक्टर से पूछा यह वह गाय लग रही है जब हम टाउन की ट्रिप करने के लिए जा रहे थे और वो बस के सामने चल रही थी। ये मैंने बताया था जब आपके लिए जब एक्सप्लेन किया था, तो तब वो लड़की कह रही है, कंडक्टर से पूछ रही है क्या आपने कि ये वही सेम काऊ है जो हमारे बस के सामने उस समय चल रही थी। The conductor nodded and she was overcome with sadness
what had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. जब लड़की कंडक्टर ने क्या किया, नॉडेड किया, नॉडेड का मतलब खुजलाते हुए अपने इसको इस तरीके से नॉड क्या किया उसने, एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, लड़की एकदम उदास हो गई. What had been a lovable, beautiful creature just while ago had now suddenly lost its charm. कह रहा है कि अभी कुछ समय पहले ये जो काऊ थी ये कितनी लवेबल दिखाई दे रही थी, कितनी सुंदर थी, कितना सुंदर प्राणी या क्रिएचर जो जीव होता है वो दिखाई पड़ रही थी. लेकिन जैसे ही वो डेड हुई तो कह रहा है कि नाउ लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ, उसने क्या किया, उसने अपनी सुंदरता को खो दिया, एंड लाइफ अपने जीवन को, एंड लुक सो हॉरिबल, और कैसी दिखाई दे रही है, भयानक दिखाई दे रही है. सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर लेग्स सेपरेट eager, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसके जो पैर हैं वो खुले हुए हैं, उसकी आंखें बिल्कुल थमी हुई हैं और उसके आसपास में ब्लड बिखरा हुआ है. ये सीन किसने देखा, ये सीन वो लड़की देखकर एक्सप्लेन कर रही है, बता रही. ब्लड ऑल ओवर. कह रहे द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हंटेड हर, डेप्टिंग हर एंथुसियाज्म. She no longer wanted to look out of the window. फिर उसने क्या किया, बस रुकी नहीं थी, बस क्या कर रही थी, बस अपनी स्पीड पे चल रही थी. The bus moved on, बस आगे की ओर जा रही थी, लेकिन उस लड़की की मेमोरी में वह जो डेड काऊ थी वो घूम रही थी. Dampening her enthusiasm, इससे क्या हुआ कि उसका जो उत्साह था, जोश था, वो ठंडा पड़ गया. एंड सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, और जब तक उसने खिड़की के बाहर नहीं देखा, जब तक वह अपने गांव उतर नहीं गई. कहने का मीन्स है जब उसने उस मरी हुई गाय का दृश्य देखा, उसके बाद वह अपने माइंड में वो थिंकिंग करने लगी, सोचने लगी, और फिर उसने खिड़की के बाहर झांककर कोई भी चीज नहीं देखी. She sat thus glued of her seat until the bus reached a village at 3:40. At 3:40 she stood up and कह रहे इस तरीके से लड़की क्या हुई, बिल्कुल चिपक कर उस कुर्सी पर बस की सीट में बैठ गई, और तब तक बैठी रही जब तक उसकी बस उसके गांव तक पहुंच नहीं गई. और उसका जो टाइमिंग थी वो 3:40 पर बस जो थी वो उसके गांव में पहुंच गई, विलेज में. कह रहे she stood up and stretched herself, then she turned to the conductor and said, well sir, I hope to see you again. उसने क्या किया, वो बस से नीचे उतरी, उतरने के बाद उसने कंडक्टर Then she turned the कंडक्टर की तरफ घूमी and said, और उससे क्या कहा, well sir, अच्छा है, I hope to see you again, मैं आशा करती हूँ कि मैं आपसे दोबारा मिलूं. Okay मैडम, he answered her. उसने क्या किया, मैडम कहकर रिप्लाई दिया. Smiling, मुस्कुराया. Whenever you feel like a bus ride, come and join us. उसने कहा जब कभी भी आपको बस राइड की आवश्यकता हो तो आप क्या करिए, कम एंड ज्वाइन, आइए और हमें ज्वाइन करिए या हमारे साथ चलिए. एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर. लेकिन वो कह रहा है कि लेकिन अपना किराया लाना मत भूलना. She laughed and jumped down from the bus, then away she went, running straight for home. अब क्या था, वो हंसी कूदती फांदती हुई. Jumped down from the bus, then away she went, running straight for home. फिर वो बस से कूदी और कूद कर सीधे कहाँ भागी, अपने घर की ओर गई.
कह रहे कि when she entered her house, she found her mother awake and talking to one Valli's aunt, the one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she was started talking. कह रहे कि जब बल्ली अपने घर पहुंची तो उसकी मां सो नहीं रही थी बल्कि जाग रही थी और वह बल्ली की मौसी से बातचीत कर रही थी। बल्ली ने उसकी कंपेयर क्या किया, बल्ली ने कहा कि वो एक चैटर बॉक्स थी, जब एक बार वह बोलना शुरू हो जाती है तो तब वह बोलने से रुकती नहीं। सो कह रहा है साउथ स्ट्रीट, वो रहती कहाँ है, कह रहे था बल्लीज आंट वन फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट। साउथ स्ट्रीट का मतलब साउथ की गली में वो रहती हैं। कह रहे द आंट्स वाज अ रियल चैटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग, वो अपना मुंह कभी भी बंद नहीं करती हैं जब वह बोलना शुरू कर देती हैं। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन बल्ली केम इन, शी स्पोक वेरी पॉजली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, सो बल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर and aunt went on with her conversation. कह रहे कि जब उन्होंने बल्ली को देखा, बल्ली से पूछा कि तुम कहाँ थी। बल्ली ने क्या किया, पूछा किसने था, एनीबडी टेल मी? माँ ने पूछा था, उसकी आंट ने पूछा था। कह रहे कि एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट, उसकी आरा लेके सेड हर आंट, उसकी आंट ने उससे पूछा था कि तुम कहाँ थी, कहाँ से आ रही हो। शी स्पोक वेरी क्लोजली, उसने क्या किया, बहुत क्लोजली मतलब एक तरीके से इग्नोर करते हुए उसने उसकी को बोला उसके लिए। नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, उसने रिप्लाई देना कोई जरूरी नहीं समझा। सो बल्ली से जस्ट स्माइल, बल्ली मुस्कुराई एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। कह रहे इस तरीके से बल्ली मुस्कुराकर वहां से चली तो उसकी माँ बल्लीज मदर और बल्ली की आंट थी, वो आपस में दोनों टॉकिंग करने लगे, अपने मतलब कन्वर्सेशन करने लगे। कह रहे यस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडिस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। उसकी माँ कह रही है, बल्ली की माँ कह रही है यू आर राइट, आप ठीक हैं। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, की हमारे बीच में और संसार और हमारे बाहर, हमारे घर के बाहर क्या हो रहा है, इन सभी चीजों की हमें जानकारी रखनी चाहिए। कह रहे कि नाउ हाउ कैन बी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, वो ये भी साथ में कह रही है कि ऐसा कैसे संभव है कि हम सारी चीजों की जानकारी रख सकें। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, कैन बी, कह रहे एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, कि हम कुछ चीजों के बारे में तो जानते हैं, बट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड, लेकिन हम कुछ चीजों को समझ नहीं सकते। वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, कैन बी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? उसका कहने का मीन्स है जो चीज हमें सारी चीजों की जानकारी हम नहीं रख सकते, बट उन चीजों को हम याद रख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं जो हमारे आस पड़ोस में हो रहे हैं। कह रहे ओ यस ब्रीथ, बल्ली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, व्हाट आस्क्ड मदर, उसकी मां ने पूछा, व्हाट डिड यू से, वह क्या कह रही है। ओ सेड बल्ली, आई जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। कह रहे कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारे चारों ओर जो भी घटनाएं घट रही हैं हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। कह रहे कि आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, कि विदाउट आवर नॉलेज का मतलब क्या है कि हमें उस सारी चीजों की जानकारी प्राप्त नहीं है। क्यों? जस्ट, फिर उसकी मौसी उससे क्या कहती है,
जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल सी इज सैड हर आंट। उसकी जैसे जब कोई व्यक्ति दो आपस में बड़े बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि कोई छोटा आकर उसके बीच में बोल देता है, तो जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो एल्डर पर्सन होते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो उसकी आंट क्या कह रही है, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल सी इज सैड हर आंट एंड येट लुक हाउ टू पोक हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन। वो एक बातूनी लड़की है, एक चिट गर्ल है, तो उसकी मौसी कहती है कि ये लड़की क्या करती है, ये लड़की जब कोई बात करता होता है तो अपनी, उसने कहा है पोक्स ऑफ नोज, पोक्स अ नोज, पोक्स हर नोज का मीन होता है अपनी नाक बीच में गड़ा देना। बीच में गड़ाने का मतलब बीच में बोलकर टोक देना, ये चीज कह रहे। जस्ट दो सी वरेंट लोन लेडी, और वो ये भी कह रही है कि लगता है कि ये क्या है, ये एक बड़ी औरत है, मतलब ये जवान हो गई। बल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर। कह रहे वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, जब उसकी आंट ने उससे कहा कि वह बीच में टांग क्यों अड़ाती है, सिंपल सा मीनिंग ये समझ लीजिए। और उसने कहा कि वह किसकी तरह टॉकिंग करती है, वो एक बड़ी लेडी की तरह टॉकिंग करती है। साथ ही साथ बल्ली पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, वह अपने आप मुस्कुराई। शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, उसकी स्माइल को कोई भी नहीं समझ पाया। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, वो ना ही किसी को समझाना चाहती थी, और इसलिए उसने क्या किया, वह अब कोई भी ऐसा चांस नहीं लेना चाहती थी। कह रहे देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, जो वहां भी था उसने वहां पर उसको ऐसा ही लीड कर दिया। ओके, थैंक यू।